वो फैलम से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर फैलम ने बच्चे को बेचा था वहाँ झगड़ा वगैरह करने का रूल नहीं होता। बच्चा बिक गया तो डील कभी नहीं टूटेगी, इसलिए वो बदमाश लोग रॉबी को शूट करके मार देते हैं दोस्तों। साथ ही वो फैलम को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फैलम रॉबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है। इसलिए फैलम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों वहाँ से भाग जाता है। साथ ही वो रोबोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे जेरोम को भी तो बताना है कि ये पैसे बच्चे को बेचकर नहीं बल्कि रोबोट को बेचकर आए हैं। क्या है दोस्तों, कितना बुरा आदमी है यार फैलम। तभी तो दोस्तों आपने अपनी बेटी मैरी को बना कर रहा था इसके साथ रहने के लिए। अगले सीन में बैंक को पैसा देने की वजह से जमीन फिर से फैलम की हो जाती है, तो वही रोबोट आगे बढ़ते हुए अपने ओरिजिनल ओनर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि जब बदमाश लोग फैलम और रॉबी को शूट कर रहे थे तो कुछ गोली रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ ये कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई और इसीलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा है, जो कि शहर में रहता है और ओनर का नाम है कैल्विन। वो जैसे इस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट ढूंढकर वापस मेरे पास आ गया। उस रोबोट पर दोस्तों अर्नस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसलिए कैल्विन रेडियो के जरिए अर्नस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो आगे आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। जेरोम तो जैसे रेडियो कॉल करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि फैलम ने तो कहा था कि उसने रोबोट को बेच दिया, अब ये कैल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है। इसलिए दोस्तों वो डिसाइड करता है कि अगर कैल्विन रोबोट वापस देना चाहता है तो कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर उसको ले लेता हूँ। अगले सीन में जेरोम को रॉबी की पत्नी दिखाई देती है, जो रॉबी और उसके बच्चे के वापस आने पर सदमे में जा चुकी थी। वो एक गुड़िया लेकर रॉबी और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है। सच में दोस्तों बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ ना। एंड इस चीज को देखकर जेरोम को लगता है कि जरूर कुछ तो बात है जो फैलम छुपा रहा है। जिसके बाद वो शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अना है। वो जेरोम से कहती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, वो भी बहुत कम पैसों में। जेरोम जैसी अना को देखता है तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वो हूबहू वैसी होती है जैसा कि अर्नस्ट ने उसे छोटे बालों वाली उस लड़की के बारे में बताया था। याद है दोस्तों जब अर्नस्ट जेरोम से कह रहा था कि तुम्हारी शादी कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं तुम्हारी, तो दोस्तों जेरोम उससे फिर अर्नस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो जानती नहीं अर्नस्ट को। जेरोम भी आगे कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो जेरोम को शहर तक जाने वाले सामान की गाड़ी में छुपा कर बैठा देती है और उसकी मदद से जेरोम शहर पहुंच जाता है। और शहर आने के बाद जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसे उसका रोबोट वापस कर देता है। रोबोट को जो गोलियां लगी थी कैल्विन ने उसे रिपेयर कर दिया था, साथ ही उसने रोबोट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेरोम जैसे रोबोट को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है, जो कि लेजर वेव की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके। और तब उन वीडियोस में जेरोम को उसके अर्नस्ट के साथ बिताए हुए पल दिखाई देते हैं जिन्हें रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हीं वीडियो में दोस्तों वो वीडियो भी होती है जब फैलम अर्नस्ट को मार रहा था और रस्सी से बांधकर उसे रोबोट के साथ जोड़ दिया था। इस चीज को देखकर जेरोम को एकदम से सदमा लगता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि उसके पिता का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि फैलम की सोची समझी साजिश थी। इसलिए वो रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है और आते ही फैलम को ये नहीं पता था कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ा कि ये सब फैलम ने किया तो वो तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए जेरोम एक प्लान बनाता है। वो फैलम से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। अब ये सुनकर फैलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा फैलम होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा है। अब प्लान फेल होता देखकर जेरोम एक लेटर लिखता है फैलम को, ताकि फैलम को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहाँ पर अर्नस्ट मरा था। लेटर देखकर फैलम समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अर्नस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता और गलती से वो उसे गड्ढे में गिर जाता है जहाँ गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तो वहाँ पर जेरोम गन लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फैलम समझ आता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान जेरोम का ही था। तो फैलम जेरोम को बहलाते हुए कहता है देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारे कितना अच्छे से ख्याल रखा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम उसकी नहीं सुनता और सीधे फैलम को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी इरेज कर देता है ताकि कभी मैरी ये सब कुछ देख ना पाए। वो नहीं चाहता कि मैरी कभी कुछ इसका सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे, फैलम के घर आने पर मैरी बहुत परेशान होती है। जेरोम कहता है कि वो अच्छा इंसान कभी था ही नहीं, तो मैं छोड़कर वो भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम उदास हो जाती है और अपने दिल से फैलम के प्यार खत्म कर देती है दोस्तों। उल्टा वो उससे नफरत करने लगती है। जेरोम ने बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया। इसके बाद जेरोम और मैरी घर चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि खेत उन्हें मिल चुका था। उन्हीं फसल को बेचकर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी मां को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल